हेलो मेरे प्यारे व्यूअर्स, सबसे पहले आपको प्यार भरा नमस्कार। तो हम शुरू करते हैं आज की कैंडल वैक्स रीडिंग, जिसका टॉपिक होने वाला है डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ बात ऐसी है जो आप तक, मेरे व्यूअर्स तक पहुंचानी है। जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे ये बातें उन तक पहुँचानी है कि डिवाइन के कुछ मैसेजेस हैं जो आप तक पहुँचने बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप किसी पर्सन से नो कांटेक्ट में हैं, अगर आप किसी का वेट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है, क्योंकि ये कलेक्टिव है। तो जितना आपको लगे कि आपकी सिचुएशन से रेजोनेट कर रही है, उतना रखें, बाकी का जाने दें। अपने इष्ट का नाम अपने मन में लीजिए 3 बार 5 बार। आप इस लॉ पर कंसंट्रेट कर सकते हैं, इस फ्लेम को देखिए। डिवाइन मुझे गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लिए। सो दोस्तों, मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर दो ऐसे पार्टनर। मैंने पार्टनर इसलिए कहूँगी क्योंकि मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि एक सोलमेट कनेक्शन है, आत्मा से आत्मा का जुड़ाव। क्या हम आत्मा को काट सकते हैं 2 हिस्सों में? नहीं काट सकते ना। ये ऐसे ही कनेक्शन है कि आप दोनों को 2 हिस्सों में बांटा ही नहीं जा सकता। आपको कोई इंसान एक दूसरे से अलग नहीं कर सकता। अगर आप अपनी पर्सन से नो कांटेक्ट में हैं, तो ये मान लीजिए, ये जान लीजिए कि ये नो कांटेक्ट आपको उस पर्सन ने नहीं दिया। ये नो कांटेक्ट ना किसी नेगेटिव इन्फॉर्मेशन ने आपको दिया है। अगर ये नो कांटेक्ट हुआ है तो डेफिनेटली यहाँ डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। डिवाइन इंटरवेंशन कहाँ होता है? डिवाइन का इंटरवेंशन हर रिश्ते में नहीं होता, हम हर रिलेशन में नहीं कह सकते। लेकिन यहाँ मैं देख पा रही हूँ एक ऐसा रिलेशनशिप जो इस धरती पर भेजी गई, जिसको आप लोग ट्विन फ्लेम्स कहते हैं, हम सोलमेट भी कहते हैं, जिसको यहाँ भेजा गया, एक एनर्जी जिसे 2 हिस्सों में डिवाइड करके भेजा गया। उनका कुछ पर्पस है यहाँ पर आने का, इस धरती पे आने का। इन दोनों इंसानों का कुछ पर्पस है, लेकिन यहाँ आकर के उस पर्पस को पूरा करने से पहले इन दोनों को कुछ ना कुछ सीखना भी है, जो शायद ये दोनों साथ रहकर नहीं सीख पाए। ये उन पार्टनर्स की बात हो रही है, आप अपनी सिचुएशन से देख सकते हैं, जिनका रिश्ता 10 साल पुराना हो सकता है, 8 साल पुराना हो सकता है, 7 साल 6 साल पुराना हो सकता है। ये किसी ओल्ड रिलेशनशिप की बात हो रही है। कम से कम 3 साल पुराना ये रिश्ता होना चाहिए, कम से कम। ये एक ऐसा रिलेशन जिसमें शुरुआत हुई बहुत पैशनेट एनर्जी के साथ, जिसमें शुरुआत हुई एक ऐसे रिलेशन के साथ कि किसी को भी लगा इन दोनों में से कि हमने उस इंसान को पा लिया जिसको पाने की तमन्ना हमें कब से थी। अगर ये इंसान हमें मिल गया तो हमें ज़िंदगी की मतलब सारी खुशियाँ मिल गई। ऐसी एनर्जी के साथ इस रिश्ते की शुरुआत हुई। शुरुआत बेहतरीन थी, बहुत अच्छी थी, दोनों के मन में बहुत सपने थे। लेकिन अचानक से एनर्जी शिफ्ट होनी शुरू होती है। एक पर्सन जो चीज़ों को बहुत ज़्यादा भर भर के दे रहा है दूसरे को, सिर्फ गिविंग नेचर में बना हुआ है, दूसरे इंसान को इस गिविंग नेचर ने सिर्फ एक ऐसी एनर्जी में पहुंचा दी है जो सिर्फ ले रहा है। यानी कि इम्बैलेंस हो गया रिश्ते में। एक इंसान अपने इमोशंस दिए जा रहा है, दूसरा उन इमोशंस के तले दबता जा रहा है। दूसरे इंसान को इतने प्यार की ज़रूरत भी नहीं, लेकिन फिर भी पहला इंसान उस चीज़ को दिए जा रहा है अननेसेसरली। अब कारण जानते हैं इसका क्या है? इसका कारण है कोडिपेंडेंसी। जब कोई इंसान कोडिपेंडेंसी में हो जाता है ना, किसी दूसरे के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड हो जाता है, तो वो ओवर इमोशनल हो जाता है। और जब वो ओवर इमोशनल हो जाता है तो वो पर्सन अपने इमोशंस को हैंडल नहीं कर पाता, और वो इमोशंस उसके छलकते हैं हर चीज़ में। वो पर्सन आ जाएगा तो भी इंसान रोएगा, वो पर्सन नहीं आएगा तो भी इंसान रोएगा, वो पर्सन बात करेगा तो भी इसको इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं होगा, वो इंसान दूर चला जाएगा तो भी इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं होगा। ये कोडिपेंडेंसी की निशानी होती है गाइस। तो मैं यहाँ एक ऐसी एनर्जी देख पा रही हूँ जो कोडिपेंडेंसी में रही। एक इंसान उससे पीछे हटता रहा, पर वो कोडिपेंडेंसी का शिकार होकर दूसरी एनर्जी उसके पीछे 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 चलती रही। ये जो कोडिपेंडेंसी वाली जो एनर्जी थी ना गाइस, ये आप लोगों की थी, क्योंकि आप लोग इमोशनल सोल हैं।
ये आपने, आप कहते हैं ना कि हमने तो प्यार दिया, हमने तो सच्चा प्यार दिया, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। गाइज़ ये इसीलिए हुआ क्योंकि आपने प्यार ओवर इमोशनल होकर दे दिया। आपने इतना प्यार दे दिया जिस प्यार की ज़रूरत नहीं थी। इसको ऐसे समझिए कि आप मान लीजिए कि कोई शरबत में कोई मीठा पानी आप बना रहे हैं, लाइक कोई शरबत बना रहे हैं, तो उसमें एक लिमिट तक ही आप शक्कर डालेंगे ना, एक लिमिट तक ही उसको मीठा करेंगे। अगर आप उसे हद से ज़्यादा मीठा कर देंगे, बहुत ज़्यादा चीनी डाल देंगे, तो गाइस आप उसे नहीं पी पाएंगे। ठीक है, तो सेम रिलेशन होता है, जब आप उसमें इमोशनल चीज़ें हद से ज़्यादा दे देंगे, भर भर के दे देंगे, सामने वाले को ज़रूरत नहीं है फिर भी दिए जा रहे हैं कि भाई तुम लो, मेरा सब कुछ ले लो, मेरे जान ज़िंदगी मेरा सब कुछ ले लो, और सामने वाले को उसकी ज़रूरत नहीं है, सामने वाला कहीं और अपनी किसी और दूसरी दिशा में मगन है, लेकिन आपको सोचने की फुर्सत नहीं, क्योंकि आप इमोशनल सोल ठहरे। तो आपने ये गलती की व्यूअर्स, ये गलती आपकी है जिसका हर्जाना आप भुगत रहे हैं। वो इंसान जो आपकी ज़िंदगी में आपसे मूव ऑन करके चला गया, डेफिनेटली मैं कह सकती हूँ वो इंसान किसी मायने में आपसे बेटर नहीं था। ठीक है, अगर वो अपने आप में किंग है तो आप अपने आप में क्वीन हैं, अगर आप अपने आप में किंग हैं तो वो भी अपने आप में क्वीन है। कहने का मतलब ये है आप लोग बराबर हैं, वो किसी मैटर में आपसे ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपने उसे ये चीज़ें, ये जो चीज़ें अननेसेसरली दे देकर आपने उसे ये फील करा दिया दैट ही इज़ अ और शी इज़ अ इम्पॉर्टेंट पर्सन, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन है, आपने उसे ये फील कराया। जब आपने उसे ये फील कराया तो इस इंसान ने आपको टेकिंग फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया, वो आपको फॉर ग्रांटेड लेने लगा। उस इंसान ने आपको समझा कि आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि आप पूरी तरह से उसके ऊपर डिपेंड हैं। ये गलती आपकी व्यूअर्स, अगर आपको अभी तक ये अपनी गलती समझ नहीं आई है इस जर्नी में, तो इस रीडिंग को देखने पर अपनी ये गलती समझ लीजिए। और जब तक आप अपनी इस गलती पर काम नहीं कर लेंगे, जब तक आप अपनी इस गलती को सुधार नहीं लेंगे, ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, आप अपनी पर्सनैलिटी को चेंज नहीं कर लेंगे, व्यूअर्स आपका रीयूनियन बहुत मुश्किल है। मुझे ये कहते हुए बहुत दुख हो रहा है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ, अगर जिस दिन आपने उस एनर्जी में टैप इन कर लिया जिसमें आपने सेल्फ लव करना सीख लिया, जिसमें आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लिया, जिसमें आपने अपने इमोशनल और प्रैक्टिकल साइड में बैलेंस बनाना सीख लिया, उस दिन ये इंसान के साथ साथ आपके लाइफ में अबेंडेंस, आपके लाइफ में ग्रोथ, आपके लाइफ में नेम फेम क्या नहीं आ जाएगा गाइस। ये पूरी प्रकृति, ये पूरा संसार, ये पूरा नेचर, ये पूरा ब्रह्मांड, आप जानते हैं किस चीज़ पर टिका है? ये टिका है सिर्फ और सिर्फ बैलेंस पर। और आपको ये जर्नी, ये बैलेंस बनाने के लिए दी गई है। आपको अपनी इस साइड से बाहर निकलना है। जिस नज़र से आप दुनिया को देखते हैं ना, जिस नज़र से आप सोच सोच के रोते हैं, परेशान होते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, कारण आप खुद हैं। आप जानते हैं आपके पर्सन को कैसे लोग पसंद हैं? आपके पर्सन को ऐसे लोग पसंद हैं जो सेल्फ लव में रहते हैं, जो अपने आप से प्यार करते हैं, जो अपनी सक्सेस से प्यार करते हैं। आपके पर्सन ऐसे इंसानों को पसंद करते हैं क्योंकि वो खुद ऐसे हैं। और आप कैसे हैं? आप हैं एक ऐसे इंसान सिर्फ दूसरों के लिए जीने वाले। आपके हाथ से कोई छोटी सी चींटी भी मर जाए तो आपको तकलीफ़ हो जाए। अगर आपसे कोई प्यार से कह दे भाई अपना ये खाना मुझे दे दो, तो आप व्यूअर्स उसे दे देंगे चाहे आपको कितनी भूख लग रही हो। तो मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं। तो व्यूअर्स आज का ये जो कैंडल वैक्स रीडिंग है, ये आज इसीलिए, ये यही बताने के लिए, यही बात आपको समझाने के लिए मैंने ये कैंडल वैक्स रीडिंग रखी है कि आपको अपनी गलती का एहसास होना चाहिए। आप मेरे पास कितने क्वेश्चंस आते हैं करंट फीलिंग के लिए, आपको भी अपने पार्टनर की करंट फीलिंग जाननी है। आप कितने ज़्यादा टैरो रीडिंग देखते हैं, ठीक, आप दिन भर उनकी करंट फीलिंग चेक करते रहते हैं और आप सोचते रहते हैं कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे। ये क्वेश्चन जो आप करते हैं ना टैरो रीडर से कि वो कब आएंगे, ये क्वेश्चंस आपको खुद अपने आप से करने की ज़रूरत है, क्योंकि आंसर आपके पास है। जिस दिन आप उस एनर्जी में टैप इन कर लेंगे, आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमने अपने साथ गलत किया, उस दिन वो पर्सन वापस आ जाएगा। गाइज आपकी लाइफ का ध्येय ये नहीं है कि वो पर्सन से आपका रियूनियन होगा या नहीं होगा। आप जानते हैं आपकी लाइफ का ध्येय क्या है? आपका रियूनियन आपसे होगा कि नहीं होगा।
आप अपने आप से इस लाइफ में मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे। अगर आप अपने इस लाइफ में अपने आप से नहीं मिले तो फिर यही जर्नी रिपीट होगी, फिर यही दुख होगा, फिर यही क्लेश होंगे, फिर यही जीवन दोबारा मिलेगा। तो आप अपने आप को बैलेंस की ऊर्जा में लाइए। दिन भर ये सोचने से बेहतर है कि वो कब आएंगे, वो कब आएगी, वो क्या सोच रही है, उसने मूव ऑन क्यों किया। आप ये सोचें कि मैंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ देने का कार्य क्यों किया। क्या ये शरीर, ये जो भी मुझे ये जीवन मिला है, ये सांसें जो मुझे मिली हैं, जो मुझे ईश्वर ने दी हैं, क्या इसलिए कि मैंने लोगों में प्रसाद की तरह बांट दूँ? आई थिंक आपका जवाब भी नहीं आएगा। नहीं, ये जीवन हमें ऐसे प्रसाद की तरह बांटने के लिए नहीं मिला कि कोई आए और हमारा इमोशन को किल करके चला जाए, कोई आए हमें कभी भी छोड़ कर चला जाए बिना कोई क्लैरिटी दिए हुए। आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? आपने कभी ये सोचा है व्यूअर्स, आखिर आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? आपके साथ इसलिए ऐसा होता है क्योंकि आप सामने वाले को इतनी लिबर्टी दे देते हैं, और वो लिबर्टी आप दे पाते हैं क्योंकि आप इमोशनल हैं। आपके इमोशंस, आपके ओवर इमोशनल होने के कारण वो इंसान को ये लिबर्टी मिल जाती है कि आपको अपने हिसाब से चलाए, आपको डोमिनेट करे, आपकी एनर्जी को अपने हिसाब से किसी भी प्रकार, किसी भी दिशा में मोड़ ले, आपको फॉर ग्रांटेड ले ले, आपकी चीज़ों को बेकार कर दे। ये आपने उसे इतनी आज़ादी दी है और ये आपने बार बार किया है। ये हर सर्कल में आपके साथ हुआ है। ये कोई पहला रिश्ता नहीं होगा जिसमें आपको ये धोखा मिला है, जिसमें आपको किसी ने चीट कर लिया, जिसमें आपका हार्ट ब्रेक हो गया। ये डेफिनेटली एक सर्कल है। आप इस सर्कल से गुज़र रहे हैं। आप गौर करें कि ये सर्कल आपकी लाइफ में चलता आ रहा है, चलता आ रहा है, चलता आ रहा है। दोस्तों, लोग ख़राब नहीं हैं, कमी हमारे अंदर है। आप सोचिए, अगर आप जंगल में जाते हैं और जंगल में जाकर के अगर आप बिना बंदूक लिए जाते हैं तो आप ये कह सकते हैं, आप ये किसी से कहने के हकदार होंगे कि मैं जंगल में गया, मुझे शेर ने खा लिया? मतलब आप तो मर चुके होंगे, नहीं कह पाएंगे। बट एक मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि मान लो हम पे शेर ने हमला कर लिया। भाई, शेर तो हमला करने के लिए बैठा है ना। तो ठीक उसी प्रकार से ये दुनिया बहुत प्रैक्टिकल है गाइस। ये दुनिया इमोशनल लोगों को छलने के लिए बैठी है। तो आप किसी पर आपत्ति नहीं कर सकते कि उसने हमारे साथ ऐसा क्यों कर लिया। आपने अपनी चीज़ों को गार्ड अप क्यों नहीं किया, आपने अपनी बाउंड्रीज़ क्यों नहीं सेट की। ये क्वेश्चन आपको आज अपने आप से पूछना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे ना, तो आप जान लीजिए एक बात कि वो पर्सन वापस आ जाए, ठीक है, उस पर्सन को आप खुद से कॉल मैसेज भी कर लें, लेकिन होना फिर वही होगा कि आपको फिर से बिना किसी क्लैरिटी के वो इंसान छोड़ जाएगा, क्योंकि आप उसे फिर से वो सारी लिबर्टी दे देंगे जिससे कि वो आपके इमोशंस के साथ छल कर लेगा, आपको लूट लेगा। गाइस, कड़वा सच है लेकिन यही सच है। आज की रीडिंग बिल्कुल अलग है। मैं नहीं जानती मेरे व्यूअर्स को रीडिंग समझ में आएगी, अच्छी लगेगी, नहीं लगेगी, लेकिन जो मुझे डिवाइनली गाइडेड हुआ कि मुझे ये चीज़ अपने व्यूअर्स को बतानी चाहिए, मुझे इस पर कैंडल वैक्स रीडिंग बनानी चाहिए, तो गाइस मैंने ये रीडिंग बनाई है। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो, अगर आपको इससे एक भी मैसेज अगर आपको समझ में आ कर के अगर आप अपनी ज़िंदगी में अपने नेचर को, अपनी दिशा को परिवर्तित कर लेते हैं, तो मैं समझूंगी कि मेरी ये रीडिंग का कोई लक्ष्य है जो पूरा हुआ। अगर आप में से एक व्यूअर्स भी इस रीडिंग का जो मैसेज है उसको कंसिडर कर लेता है, उसे अपनी लाइफ में उतार लेता है, तो गाइस तो हम इस कैंडल वैक्स रीडिंग का यहीं पे एंड करते हैं। तो मैं आती रहूँगी ऐसी रीडिंग्स लेकर के। आप लोगों के प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए ताकि उन लोगों को ये वीडियो मिल सके जिनको इनकी बहुत ज़रूरत है। तो गाइस, अगली रीडिंग तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।